ही आकार के एक दर्जन से अधिक अंडे देना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। बड़ा मुर्गा इससे बहुत खुश हुआ और घूमकर तीसरी पत्नी के कमरे में आ गया। बड़े मुर्गे को एक बार में 4 बड़े अंडों को जन्म देने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुर्गी ने देखा कि अभी भी एक अंडा था जो हिल नहीं रहा था, इसलिए बड़ा मुर्गा ही उसकी मदद कर सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा काला बत्तख उसमें से निकलेगा। मजबूत मुर्गी डरपोक थी और उसका दिल कांप रहा था। अंततः उसने एक निष्कर्ष निकाला। बड़ा मुर्गा इतना क्रोधित था कि उसने मुर्गी की मां पर चिल्लाया और मां मुर्गी को श्राप दिया। वे कुछ भी नहीं पहचान पाए और दोनों के बीच वास्तव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। अभी 2.5 मिनट पहले मछली पकड़ने वाली गाड़ी से एक बत्तख का अंडा गिर गया। हिंसक कंपन के कारण अंदर का छोटा काला बत्तख जल्दी पैदा हो गया। अपने लिए घर खोजने के लिए वह चूहे के छेद के माध्यम से मुर्गी शेड में घुस गया और पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा करने के लिए टूटे हुए अंडे के छिलके रख दिए। गलती से बड़े मुर्गे को मारा और उसे तोड़ दिया। इस बात पर दंपति में बड़ी लड़ाई हो गई और बड़े मुर्गे ने छोटे काले बत्तख पर अपना गुस्सा उतारा और छोटे काले बत्तख के कुछ समय पहले ही उसे लात मारकर दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। दुख होता है, कूड़े के ढेर में पड़ी कंघी ने उसके दिमाग में एक हलचल पैदा कर दी। उसने एक नकली उपकरण लगाया और एक बड़े मुर्गे की नकल करने की कोशिश की। वह अपनी सांस रोक रहा था जब उसने देखा कि बत्तख ने वास्तव में मुर्गे की बांक की नकल की थी। इस बार छोटी काली बत्तख को अंततः वास्तविकता का एहसास हुआ। बत्तखें कभी भी मुर्गों की रिश्तेदार नहीं हो सकती। वे उदास होकर नदी के किनारे बैठी थीं और रो रही थी। माँ मुर्गी बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले गई, लेकिन थोड़ी पीली थी। मुर्गी तितली की ओर आकर्षित थी। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए 2 मील तक भागे। आखिरी वाला गलती से नदी में गिर गया, जिससे माँ मुर्गी बहुत चिंतित हो गई। यह देखकर कि बड़ा मुर्गा तैर नहीं सकता था, वह भी सबसे बड़े को देखकर चिंतित हो गई। बेटी खतरे में थी। वह केवल गोली को काटने और अपने गार्ड हेयर कोट को उतारने में सक्षम था। फिर बहुत तेजी से ब्रेक लगाने के बारे में सोचे बिना आगे बढ़ गया, जिससे वह जड़ता के कारण सिर के बल गिर गया। छोटा पीला चिकन बहुत डर गया था। सौभाग्य से छोटे काले बत्तख को खतरे का पता चल गया। उसने तुरंत टर्बो चालू किया और बचाव के लिए चला गया, लेकिन दुर्भाग्य कभी भी अकेला नहीं आया। उसने देखा कि तेज नदी उसे झरने में गिराने वाली थी। छोटे काले बत्तख ने उसका पीछा किया और तेजी से गिर गया। उसे रोकने के लिए वह पानी में उतर गया। वह छोटे काले बत्तख को वापस किनारे पर ले गया। इस समय बड़ा मुर्गा अभी भी बहुत घमंडी था और वह भी जानता था कि इंसान कैसे बनना है, और वह उसे देने के लिए मुर्गे के पंजे को सहलाता रहा एक कदम। जब वह नीचे उतरा तो उसने पाया कि बड़ा मुर्गा ढीला था। मैंने मुर्गे के पैरों को फिर से चमकाना और वैक्स करना शुरू कर दिया। बड़ा मुर्गा भी खंभे पर चढ़ने में बहुत अच्छा था। उसने तुरंत हाथ हिलाकर छोटी काली बत्तख के प्रति अपनी स्वीकृति व्यक्त की। तब से मुर्गियां और बत्तखें बिना किसी परवाह के एक परिवार बन गईं।